किसी को गाली देना अगर आज सबसे ज्यादा आसान है या किसी को दुत्कार देना सबसे ज्यादा आसान है तो शायद आज वो हमारे समाज का ब्राह्मण है जो उसे कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है। नमस्कार, मैं शुभम तिवारी। आप इस वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। ब्राह्मणों ने इस समाज के लिए क्या क्या किया है, हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद उस ब्राह्मण को गाली देना लोग बंद कर देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों भारत की आबादी से। रिपोर्ट 2021 के हिसाब से भारत में केवल 4% ही ब्राह्मणों की आबादी है, लेकिन वैदिक काल के भारत से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, फिर चाहे विज्ञान की बात हो, राजनीति की बात हो, बिजनेस की बात हो, अस्त्रों की बात हो, शस्त्रों की बात हो या फिर फौज की बात हो, हमेशा ब्राह्मणों ने अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा बढ़ के हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस वीडियो में आप बने रहिए, फैक्ट के साथ ये चीजें मैं आपको प्रूव करके समझाने वाला हूं। 9 हिंदी मूल के लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से 6 ब्राह्मण थे। 15 प्रधानमंत्री भारत में रह चुके हैं दोस्तों अभी तक, जिसमें से 6 ब्राह्मण थे। फरवरी 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से 23 ब्राह्मण थे। दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर एक किताब में लिखा जाने लगे तो शायद ही ऐसा कोई पन्ना होगा जिसमें ब्राह्मण अपनी छाप ना छोड़े। 1857 में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध का पहला बिगुल बजा तो उस बिगुल को बजाने वाले ब्राह्मण ही थे। फिर वो चाहे मंगल पांडे की बात की जाए, रानी लक्ष्मी की बात की जाए, तांत्या टोपे की बात की जाए, इन सभी लोगों ने, सभी ब्राह्मणों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। दोस्तों चलिए छोड़िए सब कुछ, हम बात करते हैं आज के समय की, यानी कि क्रिकेट की। भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले, चाइना वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जो कि हमारे इंडिया टीम के कोच भी रह चुके हैं, कैरम बॉल फेंकने वाले रविचंद्रन अश्विन, VVS लक्ष्मण, भारत के T20 खिलाड़ी ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दोस्तों ये सभी खिलाड़ी भी एक ब्राह्मण हैं। आप सोच के हैरान होंगे कि 5% आबादी वाले ये ब्राह्मणों का योगदान भारत की तरक्की में, भारत की उन्नति में इतना बढ़ चढ़कर कैसे है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस की। दुनिया की सबसे बड़ी 2 कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों को चलाने वाले CEO यानी कि सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, दोस्तों ये भी एक ब्राह्मण है। इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा और यही नहीं, द फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के, ये सभी दोस्तों ब्राह्मण हैं। पर कुछ राजनीतिक कारणों और कुछ ब्राह्मणों द्वारा किए गए गलत व्यवहार की वजह से आज पूरे ब्राह्मण जाति को एक कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। एक बार फिर से अगर इस वीडियो में मैं आपको इतिहास याद दिलाऊं तो पेशवा राजवंश के बाजीराव ने कुल 41 लड़ाइयां लड़ी, यानी कि 41 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की, एक में भी उन्होंने हार हासिल कभी नहीं की, और वो भी एक ब्राह्मण थे। दोस्तों याद कीजिए वाल्मीकि जी को जिन्होंने रामायण लिखी, या तो याद कीजिए वेद व्यास जी को जिन्होंने महाभारत लिखा, ये भी एक ब्राह्मण थे। शायद आपको मनोज कुमार का वो गाना याद होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। उस जीरो को देने वाले आर्यभट्ट, वो भी एक ब्राह्मण थे, और आर्यभट्ट की लेगेसी को आगे ले जाने वाले वन ऑफ द फेमस पॉपुलर मैथमेटिशियन मिस्टर रामानुज, वो भी दोस्तों एक ब्राह्मण थे। दोस्तों आयुर्वेद के जनक सुश्रुत कौन थे? वो एक ब्राह्मण थे। अपनी जटा में प्रतिज्ञा बांधकर अखंड भारत की नींव रखने वाले आचार्य चाणक्य कौन थे? ये भी एक ब्राह्मण थे। आज विश्व भर में योग विख्यात है। इस योग को लिखने वाले महर्षि पतंजलि कौन थे? ये भी एक ब्राह्मण थे। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो शायद आपके मन में अब ये सवाल आता होगा कि आखिरकार ब्राह्मणों ने अगर देश के लिए इतना कुछ किया है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ब्राह्मणों से सीखनी चाहिए। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से पहली बात है ज्ञान दो और ज्ञान लो। क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर आप देखें तो ब्राह्मण किंग कम किंग मेकर ज़्यादा रहे। परंपरा, निष्ठा और ईमानदारी, दोस्तों ब्राह्मणों ने इन तीनों पद चिन्हों पर चलते हुए आदिकाल से ही देश और धर्म की रक्षा के लिए न जाने कितने ब्राह्मणों ने त्याग किया और बलिदान दिया।
इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आज के बाद किसी ब्राह्मण को कुछ अपशब्द कहने से पहले अगर ये बातें उन लोगों को पता होंगी तो शायद वो अपने आप ही ब्राह्मणों को समझने और सोचने का नज़रिया बदल लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।